जय जीवदानी YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी के नाम सभी के साथ। अब देखिए, बीमारियों से किसका वास्ता नहीं पड़ता। हम भागते हैं मेडिकल स्टोर की तरफ, डॉक्टरों का पर्चा लेकर और दवाई खाते हम ठीक हो जाते हैं। कई बार हमारी बीमारियां जो होती हैं वो लंबी लंबी चलती रहती हैं। कई बार हमारी बीमारियां बार बार होती हैं, क्रॉनिक होती हैं, और हम बार बार दवाई खा के त्रस्त हो जाते हैं। और फिर कई बार साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं जो बार बार जिंदगी भर दवाइयां ली जाती हैं, उनसे कुछ और बीमारियां होनी किसी दूसरे अवयव में शुरू हो जाती हैं। ऐसे में आप जानते हैं आपके घर में भी एक मेडिकल स्टोर है, और वो है आपका किचन। अगर आपकी बीमारी क्रॉनिक है, लंबी है, बहुत सालों से चल रही, तो क्यों नहीं अपने किचन में इसका इलाज ढूंढते। पता है आपको, ऐसी ही एक बीमारी है पेट की प्रॉब्लम बहुतों को होती है, क्योंकि खान पान बिगड़ गया है और नया नया सब चलन चल गया है। बाजारों का खाना और तुरंत से खाना मंगवाना, बासी हो जो भी हो, बस खा लेना, अच्छा है, टेस्टी है तो हम खा लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, हमारा लाइफस्टाइल गलत हो जाता है, तो हमारे पेट पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब पेट जो है वो कई सारी बीमारियां पैदा कर देता है, क्योंकि पेट जो देखा होगा ना शरीर के बीच में है, और पेट जो है उसको सेकंड दिमाग भी कहा गया है। और इसी पेट को ठीक रखने के लिए जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं ना, तो बाहर निकलते समय तश्तरी में जो है ना मिश्री और सौंफ रखी होती है। आपने देखा होगा, थोड़ी सौंफ आके मिश्री खा के मुंह में आप निकलते हैं। लेकिन मैं इन दिनों ना अहमदाबाद गई थी, और एक होटल है अगासी। मैंने नाम उनका इसलिए लिया, पब्लिसिटी नहीं कर रही मैं, उनकी तारीफ कर रही हूँ कि वहाँ खाने के बाद एक चीज़ दी जाती है जिससे आपका खाना पीना सब नीचे बैठ जाता है। अब मैं तो बाहर खाती नहीं, लेकिन मैंने घर में एक ऐसी चीज़ ईजाद की। जब मैं बीमार पड़ी, जब मेरी बीमारी 2 महीने लंबी हो गई, तो मैंने सोचा इसका कोई ना कोई इलाज घर में तो होगा, तो निकाला है मैंने इलाज। आज उसकी चर्चा हम शुरू करते हैं किचन एक मेडिकल स्टोर की श्रृंखला में। और पहली कड़ी है हमारी ये पुदीने की। अब पुदीना की चटनी, धनिया की चटनी बहुत मशहूर होती है। देखिए नजदीक से, पुदीना एक नेचुरल जो है हर्ब है, और पुदीना बहुत मशहूर है। पुदीना हर खाने के ऊपर सजा दिया जाता है। देश और विदेश में बड़े से बड़ी डिश बनती है, उसके बाद धनिया पुदीना को सजा दिया जाता है। तो ये है धनिया, जो कि थोड़ा सा अभी मुरझा गया है, लेकिन जो धनिया की स्मेल आती है खाने के ऊपर छिड़कने के बाद, वो उससे तो आप परिचित होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये धनिया चटनी के साथ ही नहीं, बुरक के ही नहीं, सजाने के लिए ही नहीं, वैसे भी इसको बॉईल करके खाया जा सकता है। आप कहेंगे कामी जी इसका फायदा क्या है, ऐसा क्यों करें हम, टेस्टलेस खाना क्यों खाएं? अरे आपकी बीमारी बिना दवाई के ठीक हो जाएगी। चलिए आइए, आपको मैं आज एक वंडरफुल चीज बताऊंगी कि क्या फायदा है धनिया पुदीना। और जो वो पीला वाला धनिया आता है जिसकी गोलियां होती छोटी छोटी, जो कि इसी का बीज होता है, उसको भी ऐड करेंगे हम, और आपके पेट को एकदम शांत कर देंगे। और यही नहीं, अब चलिए हम दोनों के फायदे जानते हैं, पुदीना और धनिया। उसकी चटनी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आपके पुदीने धनिया में क्या क्या गुण होते हैं। पुदीना आपके पेट को जो है वो हर प्रकार की दुर्गंध से, हर प्रकार की जो सड़ी हुई चीजें आपके पेट में पड़ी रहती हैं, उससे क्लीन करता है। धनिया जो है आपकी एसिडिटी गैस को दूर करता है, पुदीना भी आपकी एसिडिटी गैस को दूर करता है। ये आपका पेट साफ होते ही इसका तुरंत असर आता है त्वचा पर, और त्वचा निखरनी शुरू हो जाती है, आंखें शार्प हो जाती हैं, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है। और साथ साथ में क्या होता है, और साथ साथ में आपके अंदर ताकत आती है। अंदर के जो कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल, उस पर भी असर पड़ता है इसका, और राइट कोलेस्ट्रॉल रहते हैं और गलत कोलेस्ट्रॉल निकल जाते हैं। देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भुक्तभोगी हूँ। मैं 2 महीने से इसका पानी पी रही हूँ, और इससे मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याओं से मुझे निजात मिला है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसी के पानी की वजह से गैसेस अटैक भी खत्म हो जाते हैं। इसी के पानी की वजह से एसिडिटी जड़ से मिट जाती है। अब एसिडिटी क्या है? एसिडिटी आपके विचारों के कारण भी होती है, स्ट्रेस से भी होती है, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं खाने पीने की और उससे निवारण की। तो जैसे ही पुदीना और धनिया का आप पानी पीते हैं, ग्लास भर के, गर्म पियो, ठंडा पियो, जैसा मर्जी पियो, आपकी ये सब समस्याएं शांत हो जाती हैं। आप जानते हैं यूटीआई, जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी होती जा रही है, क्योंकि अभी हम मॉल्स में जाते हैं, सब जगह जाते हैं,
और वॉशरूम में चले जाते हैं जगह जगह, और फिर हमें हो जाता है इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, यूटीआई, और फिर हम तड़पते हैं बड़ी बुरी तरह। तो यूटीआई की जो समस्या है जड़ से खत्म करने के लिए आपको जो इलाज करना हो वो करें, लेकिन ये धनिया पुदीने का पानी अवश्य पिएं। गैस का इलाज करना हो, एसिडिटी का इलाज करना हो, या किसी अन्य बीमारी के लिए मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना हो, त्वचा पर निखार लाना हो, या अन्य किसी बीमारी के लिए जैसे कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी के लिए भी ये काम आता है। मतलब इसके और भी कई फायदे होंगे, आप भी ढूंढिए इसके कई फायदे और मुझे लिख के भेजिए कि इसके और क्या फायदे हैं, है ना। हमारी ये श्रृंखला आपको कैसी लगी ये बताने से पहले मैं कामिनी खन्ना आप सबसे निवेदन करती हूँ कि मेरी ये चर्चा अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ धनिया पुदीना और वो छोटा बीज वाला धनिया, उसका पानी, है ना। आपको मैंने बड़ी काम की चीज़ बताई है, आप करके देखिए, 10 दिन कीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा इसी चैनल पर कि आपको इससे फर्क पड़ा कि नहीं। ये चैलेंज है मेरा कि आपको इससे फर्क पड़ेगा। नो इन्फेक्शन, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो आप रोजी खाने में खाते हो, इसको सजाते हो, इसको बुरकते हो, इसको खाने में डालते हो और स्वाद पाते हो। तो स्वाद की जगह आप दवाई भी पाओ। किचन आपका मेडिकल स्टोर, इस श्रृंखला की पहली कुकिंग। तो धनिया पुदीना और धनिया के बीज का पानी बनाने के लिए पहले मैंने धनिया को 10 पानी से धो लिया था। आप जानते हो कि धनिया जो है मिट्टी से भरा होता है, और क्योंकि ज़मीन के नज़दीक उगता है तो इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। इसको मैंने डंडियों समेत लिया है, बहुत मोटी डंडी हो तो आप ना लीजिए, अदरवाइज डंडी चलेगी। अब इसके साथ मैंने ये इतने सारे पुदीने के पत्ते ले लिए, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको ये पुदीने के पत्ते जो हैं ये कितनी हिस्से में, मतलब 2 ग्लास बनाना है, 3 ग्लास बनाना है, पूरे परिवार के लिए बनाना है। तो जिनके लिए भी बनाना है पुदीने के पत्ते ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं अकेली पीती हूँ ये, और कभी कभी रागिनी भी पीती है, तो हम 2 ग्लास बना लेते हैं। तो चलिए अब ये पीला वाला धनिया, जिसकी तासीर बिल्कुल हरे धनिया जैसी होती है, ये हरे धनिया का बीज है, तो इसको हमने चढ़ा दिया है। तो ये था बस हमारी कुकिंग का हिस्सा, और देखिए खोलने लगा। अब बारी यहाँ पर आती है कि इसको खोलने दीजिए। जैसे किसी चीज़ का उबाल के अर्क निकालते हैं ना, इसको मिनिमम 4 मिनट तक उबालना चाहिए। कोई भी चीज़ जैसे कि दूध होता है, पानी होता है, अगर आपको उबाल के भी पीना है ना तो आपको 4 मिनट तक उबालना चाहिए, उसके जर्म्स मारने के लिए, उसकी तासीर निगलने के लिए। तो मैं देख लेती हूँ घड़ी में, अभी 2:10 हुआ है। 4 मिनट के बाद मैं इसकी तासीर निकल जाने के बाद इसको बंद कर दूंगी। तो देखिए अच्छे से बॉईल हो चुका है, मैंने अभी 4 मिनट किया है। आप ज़्यादा पानी डाल के इसको 10 मिनट तक भी बॉईल कर सकते हैं और इसका पूरा अर्क निचोड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 4-5 मिनट काफ़ी होता है। 2:10 पे मैंने चढ़ाया था, अब 2:15 हो गए हैं और मैं इसको उतार रही हूँ, काफ़ी पानी सूख चुका है। तो चलिए हम इसको पलट लेते हैं। तो पलट रहे हैं हम ये पानी एक गिलास में, और अच्छे से इसका अर्क निकल चुका है। देखिए हरा हरा पानी निकला है। और लीजिए ये तैयार है धनिया और पुदीने का पानी। इसको आप घर का पुदीनहरा बोल दीजिए, इसको आप घर का डॉक्टर बोल दीजिए, किचन का मेडिकल स्टोर बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए। ये भी गर्म है, एक बार ये ठंडा हो जाए तो भी पी सकते हैं। इसको चुस्कियाँ लेके पीना है तो भी पी सकते हैं। याद रखिए नमक वमक कुछ नहीं डालना, ना घी ना तड़का ना नमक, कुछ नहीं डालना, और बस इसे ऐसे ही पी लेना है। और आप अपनी तबीयत को, जिस तरह से ये हरा हरा है, अपनी तबीयत को भी हरा भरा कीजिए। तो ये रहा हमारा धनिया पुदीने का ऐसा पानी जो आपकी 50% तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। पिएंगे ना आप, बताएंगे ना आप कि आपको हमारी ये छोटी सी रेसिपी कैसी लगी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो जो जानकारी से युक्त था, बताइएगा जरूर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।